खुरापात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर, घुटने, इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए विफलता है। हम सबसे कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है, ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और ये हम तुमने देखा है अयोध्या के शंकर बाबा ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा, 4-5 चढ़ गए, हाथ मिलाने, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते, 4-5 बोले चला ऐसे बजरंग बाल ब्रह्मचारी मारा, ऐसे तो हट गया अखाड़ा, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरफ, तो ऐसे किया, कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है। बुद्धि पुष्प लेने जा रहे थे सौगंधिक वन, इसलिए रास्ते में बैठ गए बंदर के रूप में, और उनकी इतनी लंबी पूंछ थी कि साइड में पहाड़ है और छोटी रास्ता बीच में, तो भीम ने कहा कि हे बंदर पूंछ हटा ले, मुझे जाना है। उनका बूढ़ा हो गया हूँ, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। उनका मेरी अवहेलना करता है, उनका हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूंछ हटा के चल दो। वो पूंछ पूरा बल भीम ने लगा दिया, तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र भगवान। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहां गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे हो, हरि की गोद में गिरा। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं, हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पढ़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र अवहेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई, नहीं आज तक का अनुभव है। शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचाए, आज तक का अनुभव है। शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो, तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक कतारतम है। ब्रह्मचर्य को धूल दूषित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का अद्भुत कृपा है। पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं, और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों
आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फसल। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? नए नए बच्चे पढ़ाई में मन लगाओ कि गर्लफ्रेंड में मन लगाओगे? अरे जब दुल्हन आ जाए तो खूब मन लगाओ, नौकरी करो, और दुल्हन लड़का बच्चा हो, गृहस्थी में तो सब है ही है, तो थोड़ा 20-25 तक तो थोड़ा अच्छे बन जाओ, इसके बाद गृहस्थी में चले जाना, क्या परेशानी। अब अभी 13-14 के हैं, 18-15 के हैं, गर्लफ्रेंड बोले 2 गर्लफ्रेंड बोले 3 गर्लफ्रेंड। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगा, जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगता है। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को बेच चुके, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। इसी में क्षमता है हर पेशर को सहने की। आप समझो ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारी जब स्मृति प्रवीण होती है तो एक बार बोलो वो दिमाग में उसको फिट कर ले, आप कभी जीवन में पूछ लेना। तो हमारे जो बच्चों को पेशर लगता है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण लगता नहीं, एक आनंद की अनुभूति। ब्रह्मचर्य एक शीतलता है, ब्रह्मचर्य एक बल है, तो ब्रह्मचर्य ब्रह्म है। I am not a king, I am not a god, I am. थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, जैसे मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो, कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है, दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहां हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है। जिसका ये व्रत बन गया है कि मैं जीवन मुक्त होकर भगवान के चरणों की आराधना करूंगा, उसको कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आदेश है, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यमई जो हैं उनसे दूर रहो, जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। कुसंग बहुत जोरदार है।
अगर सत्संग जोरदार है तो कुसंग भी जोरदार है। पी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं। वृत्तियों को बिगाड़ देने वाली एक चेष्टा है। मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा। ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है जो वीर को रोकता है, धारण करता है। भगवान को अपना प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा कब विश्राम, कोई मतलब नहीं यार, भगवदाकार हुआ। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता, और तुम एकांत में वही देख रहे हो मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट। ब्रह्मचर्य को ही रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य हुए तेजोमय ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है। ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य जो सनातन धर्म का लंबे समय तक ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है। ब्रह्मचर्य सबके लिए, इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं। जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो, और ये कोई विश्वसनीय बता दे ये भाई इसमें जहर मिला है, तो आप नहीं खा सकते। तो हस्तमय तुम्हें सुखद लगता है, पर ये भारी जहर है, ये तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं, मैं ये नहीं करूंगा। तो अमर हो जाओगे। मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमरत्व की तरफ जाता है। अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है प्राणवायु का संशोधन, क्योंकि प्राणवायु, मन और वीर तीनों का एक पदार्थ। अगर प्राणवायु पवित्र और सूक्ष्म है तो मन निश्चल होगा और वीर संग्रह करने की सामर्थ्य आ जाएगी। वीर को संग्रह करना बहुत कठिन बात है, इससे मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना। गंदे आचरण